सार्जन डीजे हो, पंकज डीजे हो या उधर का अदरवाइज कोई भी डीजे हो, तो फेमस डीजे उधर के जितने भी हैं सभी बड़े सेटअप लगाते हैं। क्या आप भी उधर जाकर बड़ा सेटअप देख के आने को मिलेगा पब्लिक? 4 साल के अंदर सेटअप को इस लेवल पे लेकर जाना कि वो छत्तीसगढ़ के टॉप 5 में गिनती होता है, तो भाई मेहनत आप खुद समझ सकते हो कि गढ़वा जिला जो है वहाँ पे हम आ रहे हैं 6 तारीख की शाम, और 7 तारीख को भी अपना वहीं पे है। ऑपरेटिंग करने से स्टार्ट किया या आपने सीधा सिस्टम बनाया और फिर किस तरीके से? नहीं, पहले तो मैं बक्से उठाने जाता था। इधर में हमारे जो ब्रांड्स हैं वो टर्बोसोनिक है और पेंगा ऑडियो है, सोसिस। झारखंड में काफी सारे डीजे हो सकता है जहाँ पे आपका सेटअप जा रहा है वहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल हमेशा रहता है डीजे सेटअप्स के साथ। जी बिल्कुल। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कंपटीशन करने के लिए उस तरीके से आपने काम किया है रेंट पे ज्यादातर, मतलब कि जैसे आपने बक्से उठाने वाला बताया, लगभग आप कितने सेटअप्स के साथ गए हैं? उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में, जो कि होने वाला है बहुत ही लाजवाब एंड जबरदस्त कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये हो रहा है एक तो भाई रात को 8:30 बजे बैठकर हम इंटरव्यू कर रहे हैं। भैया का टाइम जैसे तैसे हमें मिला है। आपको पहले हम बता देते हैं कि हम किस सेटअप पे आए हुए हैं। और पहली बात तो भैया को वैसे जान पहचान की जरूरत नहीं होगी भाई, भैया को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेरा तो एक तरीके से यही मानना है, यहाँ के जितने भी डीजे सेटअप्स वाले हैं छत्तीसगढ़ के, वो भाई ऑलरेडी इतना नाम कर चुके हैं अपने सेटअप्स का। और मैं भैया से मिलकर तो ऐसा लग रहा है कि भैया ने कितनी कम उम्र में अच्छा खासा अपना नाम यहाँ पे कमाया है। तो सबसे पहले हम भैया से मिलवाते हैं और भैया का नाम बताते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? हमारे व्यूवर्स को अपना नाम जरा बता दीजिए। मुझे तो वैसे शानू देवानंद के नाम से तो काफ़ी कम लोग जानते हैं। अच्छा। समृद्धि भैया के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। तो आप डीजे सेटअप का नाम भी जान चुके हो गए जी। तो ये नाम जो आपके डीजे सेटअप का है समृद्धि, जी, कहाँ से आपने रखा है और किसका? आपकी फैमिली में नाम है किसी का या आपने इस सेटअप का नाम जो है वैसे ही रखा है? ये जो समृद्धि फर्म का जो मेरा नाम है वो मेरी छोटी बहन के नाम से है। अच्छा जी, जो मेरी छोटी बहन है उसका नाम है समृद्धि। अच्छा। मैंने उनके नाम से फिर अपना फॉर्म जो है वो रखा हुआ है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो में, ये सेटअप समृद्धि आने वाला है बहुत ही जल्दी झारखंड में, जिसके लिए मैं स्पेशली और मिलना चाहता था भैया से, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे भाई हमारे वेट कर रहे थे और बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी था। आप सबको बताइए यार, झारखंड से तो अपना बहुत पुराना प्यार है, सभी डीजे को हम कवर करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सोचा जब ये सेटअप वहाँ पे जा रहा है तो ऑब्वियसली आप सबको बताने का मकसद है कि ये सेटअप आ कहाँ पे रहा है, कहाँ पे आप इस सेटअप को सुन सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टॉप 5 में ये सेटअप भी अपना नाम बनाकर है। तो इसमें अब भैया आपको बताएंगे कि ये झारखंड में सेटअप कहाँ पर आ रहा है। तो भैया आप ये बताइए, आप झारखंड जा रहे हैं बहुत ही जल्दी, जी। कब जा रहे हैं? रामनवमी 2025 मतलब आने वाली 6 तारीख को। आपसे पहले भी कभी आप झारखंड का रोड शो किया है आपने कोई? झारखंड में अभी तक हमने रोड शो नहीं किया। छत्तीसगढ़ के जो अदर स्टेट हैं जो लगे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में गोंदिया, नागपुर आते हैं और उड़ीसा, इसमें अच्छा। तो हमने किया, और जबलपुर मध्य प्रदेश में, इस एरिया में तो हमने कुछ रोड शो किए हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, और कुछ साल पहले भी किया हुआ है। झारखंड जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। झारखंड फर्स्ट जी। तो कौन सी लोकेशन पे आपका सेटअप जा रहा है झारखंड के अंदर? झारखंड में गढ़वा करके, गढ़वा जिला बोलते हैं शायद, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जिला। है। हाँ, गढ़वा जिला में ही जा रहे हैं, खास वहीं पे ही है। अच्छा। जी। तो वहाँ पे आपका एक, जैसे कि आपके इधर तो लगता है 12 बेस का सेटअप लगता है जी। एक स्मॉल सेटअप, लाजवाब सेटअप जी। लगता ही है। जी। और उसके अलावा आप वहाँ पे किस तरीके के सेटअप का विचार करके बैठे? क्या पब्लिक को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो बड़े सेटअप्स यूज होते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि सार्जन डीजे हो, पंकज डीजे हो या उधर का अदरवाइज कोई भी डीजे हो, काफी सारे। तो फेमस डीजे उधर के जितने भी हैं सभी बड़े सेटअप लगाते हैं। क्या आप भी उधर जाकर बड़ा सेटअप देख के आने को मिलेगा पब्लिक को? जनरली देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो 6 डुअल 12 बेस का ही सेटअप आप देखे होंगे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। टेली किए मार्केट प्रोग्राम में जो आप रोड शो देखे, तो हमारी भी प्लानिंग थी कि वहाँ पे यही सिस्टम लगाएंगे जो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ की जो समिति जो है, हाँ। उनका डिमांड था कि थोड़ा सा उनसे हैवी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अधिकतर देखा गया है, मैं भी काफ़ी सारे वीडियो और काफ़ी लोग भी जानते हैं कि काफ़ी बड़े और हैवी सेटअप लगते हैं। हाँ। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उससे थोड़ा सा बड़ा करना है, कुछ नया करना है। कुछ नया करना।
जी। और जैसे कि आप हमेशा लाइटिंग में भी कुछ अलग दिखाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए लाइटिंग कुछ अलग सोच कर बैठे हैं। कोशिश और हमारी छत्तीसगढ़ पूरी के लिए, है, बस हमने झारखंड के लिए, झारखंड सॉरी। के लिए तो वैसे सोचा तो हुआ है कि कुछ बढ़िया यूनिक सा लाइट डिज़ाइन जो है वैसा कुछ नया कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि झारखंड के लोग जो हैं वो हमसे जुड़े और आगे भी काम हमारा चलता रहे झारखंड पे और लोगों को हम पसंद आए। झारखंड में काफी सारे डीजे हो सकता है जहाँ पे आपका सेटअप जा रहा है वहाँ पे आए, जी। क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल हमेशा रहता है डीजे सेटअप्स के जी साथ। बिल्कुल। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कंपटीशन करने के लिए उस तरीके का सेटअप लगाएंगे, या केवल आप पब्लिक को झुमाने के लिए, पब्लिक को नचाने के लिए, इंजॉयमेंट करवाने के लिए एक सेटअप लगाएंगे? हमारा इंटेंशन कभी भी कंपटीशन का नहीं रहा है और हमारी कुछ खास वैसी तैयारी नहीं है कि हम कंपटीशन करने ही जा रहे हैं झारखंड में। हम जो हमारी जो क्वालिटी जो छत्तीसगढ़ में आप सुने होंगे, तो वैसा एक प्योर साउंड जो होता है, क्रिस्टल क्लियर जो टोन होता है, वो टेस्ट हम लोगों को कराएंगे। तो झारखंड की पब्लिक रेडी हो जाओ, मतलब यूपी की पब्लिक भी रेडी हो रही है और झारखंड की पब्लिक भी तैयार हो जाओ। एक बेहतरीन सेटअप जो आपको साउंड क्लियरिटी देगा, मतलब ये मान लो झूमने वाले हो आप लोग, साउंड सिस्टम को एंजॉय करने वाले हो, ना आपके कानों में आवाज चुभने वाली है, ना आपके प्रेशर लगने वाला है। वो सब चीज से अलग आपको जो मिलेगा क्लियरिटी वाला। तो आप एक चीज बताइए भैया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या यूज करते हैं, सिंगल बेस या फिर डबल बेस? ज्यादातर सिंगल बेस, हमने सिंगल बेस और डबल बेस दोनों यूज़ किया हुआ है। अभी करेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं डबल बेस यूज़ कर रहे हैं, और जो शुरुआती जो हमारे जो दौर थे, रोड शो जो थे, उसमें सिंगल के हम बेस यूज़ कर रहे थे। अभी डुअल 18 इंच में, डुअल 21 इंच में, ये सारे बेस यूज़ कर रहे हैं। तो कितने वाट का स्पीकर तक आप यूज कर रहे हैं अपने वाले जो आपका खुद का सेटअप है? मैंने अभी अपने लाइफ में 1600 वाट से ऊपर का स्पीकर अभी तक यूज़ नहीं किया है, और अभी भी मैंने 1600 वाट का ही स्पीकर यूज़ किया हुआ है। 1600 वाट, वही 1600 वाट में बहुत अच्छी है वो क्लियरिटी आती है इनके में। बिल्कुल। और ये आप काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस आप सबको देखने को मिल रही है, और लाजवाब वीडियो भैया अपने इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। अब आपके इंस्टाग्राम का क्या लिंक है, कुछ पब्लिक को बता दो, जिससे कि और अगर किसी को बाहर देखना हो तो देख सके जिससे। समृद्धि ऑडियो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, शानू देवांगन के नाम से भी सर्च करेंगे तो डीपी में समृद्धि ऑडियो लिखा हुआ है, समृद्धि। यूट्यूब पे भी कुछ है अपना? यूट्यूब भी कुछ खास नहीं है, काफ़ी पुराने वीडियोस वगैरह हैं उसमें। यूट्यूब में बाहर के जो यूट्यूबर हैं, वो जो यूट्यूब जो डालते हैं वीडियोस वगैरह जो डालते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। मेरी पर्सनल आईडी पे बहुत कम वीडियोस हैं, 2-4 ही मिल पाएंगे। ओके जी। तो आपका यहाँ पे सेलिंग का और किस तरीके से क्या चीज़ आप करते हैं? जैसे कि आपके हम ऑफिस में अभी फिलहाल में बैठे हुए हैं, हमने देखा बाहर गोदाम में है, और इसमें काफ़ी आप कैबिनेट भी अपने खुद बनाते हैं। और पब्लिक के लिए क्या सेलिंग का आपके लिए ऑप्शन है, मतलब पब्लिक कहाँ से आपके पास सेटअप लेने आ सकती है, किस तरीके से? हमारा मोस्टली 2 काम है, एक सेल्स का काम है, एक सर्विस का काम है। ठीक है। सेल्स का काम जो है वो हमने बाद में स्टार्ट किया, सबसे पहले तो हमने सर्विस का ही काम किया था। सर्विस का काम हमने आज से 10 से 12 साल लगभग हो गए हमने चालू किया रहा। वो काम धीरे धीरे चालू करते हुए फिर हम सेल्स में आए, सेल्स में करते गए तो फिर सर्विस का काम थोड़ा सा धीमा हो गया था। उसके बाद हमारे जो भाई बंधु हैं हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, उनका एक डिमांड था कि हम भी अब सर्विस का काम करेंगे, रोड शो का काम करेंगे। तो फिर रोड शो में हमने फिर अपना एक सेटअप लॉन्च किया और करते गए, और नाम आगे बढ़ता गया, सपोर्ट मिलता गया, सबका प्यार आते गया, तो फिर वैसा फिर सेटअप हम बनाते चले गए। अगर यही बात है तो सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले आप अगर म्यूजिक की लाइन में आए तो कहाँ से आपने शुरुआत करी? साउंड सिस्टम लाइन में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पहले से हूँ। जिस टाइम पे बड़े कुछ कंसोल्स नहीं होते थे, या लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़माने से भी थोड़ा सा पहले, उस टाइम कंप्यूटर तो थे, लेकिन उसमें बजाना कैसा क्या है वो उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पहले तो हम वो डीवीडी से बजाते थे, जो 2 डीवीडी होती थी, सीडी कैसेट डाल के अलग अलग करके वो जैसे कि हम जान सकते हैं कि झारखंड में वेस्ट बंगाल में अब भी डीवीडी प्लेयर यूज़ करते हैं। पहले वेस्ट बंगाल जो आप जो कह रहे हैं वहाँ पे तो एक रील वाली जो कैसेट होती है वो आज भी यूज़ होती है। हाँ वही होती है, डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डाल दो, उसी तरीके से पहले यहाँ भी यूज़ होता था। यहाँ भी वैसे यूज़ होता था। उसके बाद धीरे धीरे प्लेयर्स आते गए, उसके बाद सहूलियत बढ़ती गई, पेन ड्राइव आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, फिर लैपटॉप से कनेक्टिविटी वाले सिस्टम आ गए, काफ़ी सारे हो गए हैं। तो आपने पहले ऑपरेटिंग करने से स्टार्ट किया या आपने सीधा सिस्टम बनाया, और फिर किस तरीके से? नहीं, पहले तो मैं बक्से उठाने जाता था। बक्से उठाने? जो वो जो फ्लोर, जो लाइट के जो नीचे जो फ्लोर, डांस फ्लोर होते हैं। कौन से टाइम में?
ये आज से लगभग हो गए होंगे 12 से 13 साल। अच्छा। हाँ, साउंड सिस्टम में मैं जो अपनी फ्लो में 12 से 13 साल पहले, उसके 4-5 साल पहले मैंने जबरदस्त मतलब तरीके से जो काम जो होता है रात भर जो मेहनत की है, मतलब इधर से उधर जो बक्से उठाए हैं, तो वो सारा चीज़ें शुरुआत में ये सब फेस करना पड़ा है। आज कितने डीजे सेट्स पे आपने काम किया है रेंट पे ज़्यादातर, मतलब कि जैसे आपने बक्से उठाने वाला बताया, लगभग आप कितने सेटअप्स के साथ गए हैं? तो उस टाइम एज मेरी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं ज़्यादा एकदम कुछ खास बड़े बड़े सिस्टम में तो नहीं जा पाता था, लेकिन जो अपने आसपास में जो है, जो 20-30 किलोमीटर के दायरे में जो है, हाँ। वहाँ पे जाके मैं काम करता था। तो भाई आज की डेट में आप जान सकते हो, जिन भैया को आप देखते हो कि भैया आए और गाड़ी के ऊपर है, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई शायद शुरू से ही पीछे से कवर कर कर चले। ऐसा नहीं होता, बंदा शुरू से इतनी मेहनत करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जब जाके किसी मुकाम पे बैठते हैं। और मेहनत ऐसे ही नहीं की जाती। भैया ने जैसे कि आप सबने सुना बताया कि भाई रात भर जाग के और सेटअप के बक्से, वो जो पल्ले जो फ्लोर लगते हैं, उनको गाड़ी में लोड करवाया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायद आप में से अभी तक के बहुत सारे लोगों को ये ना बताओ। उसके बाद में आपने सेटअप पहला कब अपना यानी कि लॉन्च किया, जिसको आपने रोड शो में उतारा? हमने सेटअप सबसे पहले लॉन्च किया 2020 में। 2020 में हमने सेटअप लॉन्च किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो काम ऐसा करते गए, आगे आते गए। ऐसा हालांकि जो मेन सेटअप जो अभी जिसको समृद्धि ऑडियो के नाम से जान रहे हैं, वो 2020 से ही लोग जान रहे हैं। उसके पहले पर्सनल मेरे नाम से ही चलता था, वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ खास नाम नहीं था। ये तो पहले सेटअप का नाम दूसरा था क्या? पहले सेटअप का नाम मेरे ही नाम से था, डीजे शानू के नाम से। अच्छा, डीजे सानू के नाम से था। चेंज कब किया फिर आपने ये मैंने 2018 में चेंज किया, और फिर 20 से लोग फिर जानते गए उसको। 20 से जानते गए जी। ओके। तो जान सकते हो भाई, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहती है। बहुत सारी बातें अभी आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी जो कि शायद आज तक आपको पता ही ना हो कि भैया ने करा क्या है, क्या नहीं किया है। अभी की डेट में आपकी लगभग क्या है, जो कि अगर आप जैसे आपने 2020 में सही से सेटअप को चालू किया रोड शो के लिए, अभी लगभग आपको 4 साल सेटअप को हुए अगर माना जाए, तो 5वीं साल तो चल ही रही है। 4 साल के अंदर सेटअप को इस लेवल पे लेकर जाना कि वो छत्तीसगढ़ के टॉप 5 में गिनती होता है, तो भाई मेहनत आप खुद समझ सकते हो। इसके लिए आपने क्या क्या किया, आप एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डीजे सेटअप खरीदना चाहते हैं, आपके पास भी आते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उस मुकाम तक वो लोग भी पहुंच पाए? पहले तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक में अगर बंदे को इंटरेस्ट रहेगा तो ही इस फील्ड में आ सकता है। मैंने काफ़ी ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त यार में हैं जिनको म्यूज़िक और ये साउंड फील्ड के बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी वो साउंड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एज अ ऑपरेटर के थ्रू बैठे हुए हैं कोई, और कोई किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ऐसा बैठे हैं कि वो बंदा आएगा हमारे सिस्टम में, वो वायरिंग करेगा या वायर लगाएगा, उसके बाद हमारा सिस्टम चालू होगा। तो बेहतर ये रखे कि वो सारा कुछ जो शुरुआती जो बेसिक जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है इस चीज़ों में। अगर आपके पास सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो सिस्टम आप जो आप आगे जो बढ़ रहे हैं, जिस फ्लो पे बढ़ेंगे वो काफ़ी कम रहेगा। मैंने बचपन से काफ़ी छोटे समय से देखा हुआ है कि साउंड सिस्टम होता कैसे, उसकी वायरिंग कैसे करनी होती है। मैंने काफ़ी चीज़ों को ख़राब करके जोड़ के घर में जो छोटे बॉक्सेस होते हैं वो सब को कभी छोटे छोटे बॉक्स मिला के ऐसा घर में ही ऐसा एक डीजे सिस्टम जैसा, तो एक वहीं से मैंने सीखा है और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सामान अपने को मिलता गया और फिर आगे बढ़ते गए। तो जैसे कि एक तो आपका खुद का डीजे है जी, तो शुरू में अगर छत्तीसगढ़ में आप अपना फेवरेट डीजे मानते हैं, तो वो फेवरेट डीजे आपका कौन सा है जो आपको सबसे प्यारा लगता है? फेवरेट डीजे मैं सबसे पहले जिसको कहूँ तो उसका कोई नाम नहीं था। अच्छा। जिसका मैं ऑपरेटर था, तो वो ऐसे ही 4-6 बक्से हम लोग बांध के जो चलाते थे वही हमारा फेवरेट था। उस टाइम तो हम बड़ा सिस्टम जानते नहीं थे। अच्छा। कि कोई बड़ा नाम जो है वो। उसके बाद होता क्या था कि हमारे यहाँ गणेश जी का जो विसर्जन होता है, भव्य होता है, झांकियाँ जो होती है, झांकियों में हम सब बड़े सिस्टम देखने जाते थे। उस टाइम ऐसा घूमने जाते थे, किसी से कोई जान पहचान होती नहीं थी, तो उनसे देखने को मिलता था कि किस टाइप का एक फार्मूला बनाया गया है कि सिस्टम को कैसे सेट करना है, कैसा बांधना है, कैसा उसमें लाइट लगाना है। लाइटिंग का क्रेज़ वैसे हमारे यहाँ भी काफ़ी टाइम बाद आया, पहले तो नॉर्मली चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर वो सारी चीज़ों को देख के फिर हमने
अपना उस चीज़ों से सीखा है हमने देखते ही। लेकिन अगर हम मैं फेवरेट डीजे जानना चाहूँ तो कौन सा डीजे है आपका फेवरेट डीजे? फेवरेट डीजे बोलूँ तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट तो सारे लोग हैं मेरे। हाँ। जैसा नाम से अगर कहूँ तो स्वरमाला है और पावर जोन है और डीजे ऋषि है और एक स्वर संगम साउंड दुर्ग है जो मेरे खास दिल में जो बसते हैं अच्छा वहाँ के जो, लेकिन उनका रोड शो का जो काम हो आप काफ़ी कम कर दिए हैं। अच्छा जी। तो भाई आपको ये सारी चीज़ें भी जानने को मिली है। अगर कोई आपके यहाँ से साउंड सिस्टम लेने आता है तो उसको किस तरीके से आप डील करते हैं, मतलब कि अगर वो नया है तो उसको समझाने के लिए या फिर उसको बताने के लिए वो सब चीज़ें कैसे होती हैं? क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आपके पास जी। आते होंगे लोग, ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेट से आते हैं, हाँ। और बहुत अदर स्टेट से आपके पास इंक्वायरी होगी। जी बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अदर स्टेट से आपके पास? हमारे यहाँ क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी नए बंदे को सामान हम लोग देने के उस पर नहीं रहते हैं मोस्टली। अगर उनको आइडिया है, उनके पास पहले से सामान है या उनको उस सब चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज होती है तो हम भी प्रिफर करते हैं कि ये बंदा हमारा सामान लेके जाए और प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करे। और नए को हम प्रिफर यही करते हैं कि आप पहले कम से कम उस फील्ड में कहीं पे जाके एक बार आप सीखिए। अगर आपके पहचान में कोई अगर कोई आपको हेल्प करता है तभी इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि ये फील्ड बहुत कठिन होता है। वो तो होता है क्योंकि ना तो कोई सामान या कोई सेटअप लगाना इजी होता है, हाँ। ना उस सेटअप को मैनेज करना इजी होता है। अगर आप सेटअप को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको बहुत दिमाग लड़ाना होगा। भैया की मेहनत अब भी आपको देखने को मिलेगी। अगर हर रोड शो में जहाँ भी रोड शो होगा वहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो मेहनत ही होगी, क्योंकि भाई मेहनत कर इसके बिना नहीं होती। मानो डीजे सेटअप आप किसी और के ऊपर छोड़ दो तो भी आपका डीजे सेटअप बेकार। जी बिल्कुल। और किसी भी बंदे के ऊपर आप अपना प्रॉपर पूरा डीजे सेटअप नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके घर के ही क्यों ना सेटअप बजा रहे हो। जब तक आपको जिसको पूरी नॉलेज है, जो सेटअप का ओनर है, वो वहाँ पर नहीं होगा, वो सेटअप उस तरीके का प्रेजेंट नहीं होगा जिस तरीके से वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों पे आप जरूर ध्यान रखिए कि भाई अगर आप कोई भी डीजे सेटअप ले रहे हैं तो पूरा नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसी के बाद में कोई भी डीजे सेटअप परचेज करें। आपका इस चीज़ के बारे में क्या सोचना है? जैसे कि बहुत सारी जगह हैं बड़े बड़े सिस्टम लगते हैं, जी बिल्कुल। आपके यहाँ जो सिस्टम लगते हैं वो काफ़ी छोटे लगते हैं। जी। हमारे यहाँ के हिसाब से तो आपके यहाँ 6 बेस ही लगती है ओनली। हाँ जी, हाँ। तो आप अपने यहाँ के सिस्टम जो छोटे होते जा रहे हैं दिन पे दिन, जी। पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस दिन पे दिन कैडी होती जा रही है, उस चीज़ को आप क्या कहना चाहोगे उस चीज़ के बारे में? हमारे यहाँ सिस्टम भी काफ़ी बड़े लगते थे। जो आपके इधर जो एक जो बड़ा सिस्टम, अगर आपके इधर जैसा बेस जो बोलते हैं, हाँ। हमारे एक स्पीकर को एक बेस बोला जाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ वैसे 24 बेस का सिस्टम लगता था और गाड़ी के सामने भी 8-12 लगते थे, मतलब वैसे करके 32-34 बेसेस लगते थे। ठीक है। लेकिन दिन ब दिन हर साल जो है प्रशासन की जो मार जो हमको पड़ती है हर साल, तो वो सेटअप धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता गया। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ़ें होती हैं और कहीं पे जैसा कोई समितियां हैं जो गली के अंदर आधे किलोमीटर अंदर पे है, वहाँ पे साउंड सिस्टम लगाना है, वहाँ से मूर्तियाँ बाहर निकालनी है, हाँ। तो वहाँ पे तकलीफ बहुत ज़्यादा होता था। तो इस नाम से सेटअप भी छोटे हो गए और आजकल चीज़ें जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गई। पहले 600 वाट 800 वाट से ऊपर का जो कोई स्पीकर होता नहीं था, मोस्टली लोग जानते नहीं थे। 1000 और 1200 वाट भी लोग बहुत कम लोग यूज़ करते थे। अब 2000 वाट 2500 वाट 3000 वाट के स्पीकर आ गए, काफ़ी पावरफुल हो गए। पहले तो एक टाइम पे तो ऐसा था कि 18 इंच के स्पीकर हम देखे नहीं थे, 15 इंच के स्पीकर ही हम चालू किए थे जब अच्छा। सिस्टम ऑपरेट करते थे। तो अब तो 21 इंच और उससे बड़े स्पीकर्स भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चीज़ पावरफुल होती गई और सेटअप जो कॉम्पैक्ट होता गया। अब तो 24 इंचेस स्पीकर भी है, स्पीकर भी 32 इंचेस भी हाँ, देखने को एग्जीबिशन में देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। हाँ। तो सेटअप कॉम्पैक्ट होने का रीज़न यही है कि चीज़ें पावरफुल हो गई, लोग टेक्निकली नॉलेज हो गए हैं सबके पास। पहले मैनुअली नॉलेज था, अब सारा कुछ डिजिटली हो गया है। लोग अच्छा आवाज़ एक कम छोटे बक्से और कम बक्से में निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस प्रशासन से भी काफ़ी तकलीफ झेलने को मिलता है हर साल में। मान के चलो 2 बार तो एटलीस्ट मिलता ही है कि बंद कर दिया गया, यहाँ पे गाड़ी अंदर हो गई, वहाँ पे हो गई करके। तो प्रशासन का भी हम सपोर्ट और सहयोग करते हैं, उसके हिसाब से सिस्टम जो है वो काफ़ी छोटा करने का प्रयास करते हैं। अभी जो सेटअप लगा हुआ था उससे भी छोटा सिस्टम की प्रयास है हमारी, लेकिन वो क्योंकि 2, 4, 5 और 10 है नहीं, क्योंकि पूरे स्टेट में करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा और आने वाले समय में उसको कोशिश करेंगे कि जितना छोटा हो।
तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ, जैसे अदर स्टेट में रोड शो, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही विशाल भव्य कावड़ यात्रा होती है, जी। मतलब एशिया की नंबर 1 कावड़ यात्रा होती जी है। बिल्कुल। इतना बड़ा रोड शो और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 150 किलोमीटर की तो एक छोटी यात्रा जो हमारे यहाँ पे चलती है, जी। मतलब हरिद्वार से और मेरठ, जी। लेकिन वो यात्रा राजस्थान, हरियाणा और आगे तक, काफी आगे तक चलती है। तो एक बड़ी यात्रा होती है वो। उसके में अगर आपको मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए जाने के लिए? कोशिश करेंगे कि उस पर हम जा सके, और ऐसा कोई समिति जो हायर अगर करती है तो। वैसे इंक्वायरी कभी आई है आप पे इस तरीके की कोई हरिद्वार से? इंक्वायरी नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इंक्वायरी होगी, क्योंकि झारखंड और यूपी में काम करने का जो मौका जो मिल रहा है, तो आगे उम्मीद है कि इंक्वायरी आएगी बहुत ही जल्दी। हम तो ये चाहते हैं भैया का, अगर आपको सेटअप सुनना है, देखिए कहीं भी अगर सेटअप लग रहा है इनका, एक छोटा सेटअप भी अगर 6 बेस का लग रहा है, एक बार सुन के देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, आप उस 6 बेस के सेटअप में ही इतने राजी हो जाएंगे, कह दोगे कि 6 बेस का सेटअप ही लिया, हम तो इसमें ही राजी हैं। इस तरीके का सेटअप है भैया का, जबकि मैंने केवल फोन में अभी खुद सुना है। रियल एक्सपीरियंस बहुत ही जल्दी करेंगे भैया के सेटअप का, और आप सबको भी रियल एक्सपीरियंस दिखाएंगे। फिलहाल में आप जो सेल कर रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनी के स्पीकर आप सेल कर रहे हैं, या अपने मैन्युफैक्चरिंग है, क्या चीज है? स्पीकर एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की नहीं है। अच्छा। स्पीकर और एम्पलीफायर बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कैबिनेट हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। स्पीकर में हमारे जो ब्रांड्स हैं वो टर्बोसोनिक है, और पेंजा ऑडियो है, सोसिस है, और यूनिटेक है। ये 3-4 कंपनीज में हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अगर इन कंपनी से रिलेटिव किसी को भी कुछ चाहिए तो वो जी, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अगर आपके से कांटेक्ट किसी को करना हो तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट करते हैं, और आप मेरा नंबर डिस्प्ले पे इसमें डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई जानकारी। और हमारे यहाँ जो बिगिनर जो होते हैं, जो नया सिस्टम जो खरीदते हैं, वो कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ क्लासेस भी लगती है बीच बीच में। जो डिजिटल साउंड सिस्टम से रिलेटेड जो इक्विपमेंट जो होते हैं, डिजिटल प्रोसेसर होते हैं, डिजिटल मिक्सर्स होते हैं, उसकी क्लासेस भी लगती है। और ऑपरेटिंग की बात करी जाए तो? ऑपरेटिंग का क्लासेस तो अभी तक हमने ऐसा लगाया नहीं, लेकिन इस साल प्लानिंग है कि वैसा कुछ करना है। क्योंकि आपके यहाँ के ऑपरेटिंग जो होती है, या जो आपके यहाँ के ऑपरेटर हैं जी, वो काफी इंजॉयमेंट करवाते हैं अपने पीछे की पब्लिक को। जी बिल्कुल। मतलब एक चीज मैंने अभी वहाँ पे ही देखा, मैंने आपके सेटअप की तरफ नहीं देखा, लेकिन दूसरे आपके सेटअप के अंदर भी पब्लिक इतना एंजॉय कर रही है, और सेटअप के पीछे भी पब्लिक इतना एंजॉय कर रही है। मतलब आपके ऑपरेटर भी डांस कर रहे हैं, और काफी सारी जगह ये चीज नहीं देखने को मिलती है। ऑपरेटर तो केवल प्ले कर देंगे, एक गाना चल रहा, पर माइकिंग, ऑपरेटिंग, ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आपके सेटअप को 4 चांद लगा देती हैं। जी बिल्कुल। तो इन चीजों में आप किस तरीके की ऑपरेटिंग को आप और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहेंगे? किसी को सीखना हो तो उसके बारे में आपको सिखाने के लिए किस चीज का वो करना चाहेंगे? हम प्राय रोड शो को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो हम प्लानिंग करेंगे आने वाले समय में कि रोड शो में किस प्रकार का जो माइकिंग जो किया जाता है, माइकिंग की जो टेक्निक होती है, उसकी जो टाइमिंग होती है, और कौन से ट्रैक, कितने बीपीएम के जो ट्रैक्स होते हैं, किस पैटर्न में होना चाहिए। क्योंकि जो क्लब में जो ट्रैक चलते हैं, जो टेक्नो पार्टी में जो ट्रैक चलते हैं, वो अलग होते हैं। रोड शो में जो ट्रैक चलते हैं वो सबसे हटके अलग पैटर्न पे होते हैं, क्योंकि वो रोड होता है। आदमी को जो पब्लिक जो होती है, जो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं, उन जो खड़ा हुआ है बंदा, उसको भी नाचने पे मजबूर कर दे। वो गाना वैसा रिमिक्स होना चाहिए। तो वैसा कुछ प्लान करते हैं। वो म्यूज़िक प्रोडक्शन, रिमिक्स कैसा बनाना है, रिमिक्स बनाने के साथ साथ कैसा रिमिक्स बना के उसको किस टाइम पे प्ले करना है, तो वो सारा कुछ कैसा प्लान है। हमने ऐसा अभी फिलहाल एक मीटिंग किया हुआ है, सेकंड मीटिंग पे ये सारा कुछ फाइनल करेंगे। क्योंकि अगर आप सिस्टम देखते हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग भी सीखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ऑपरेटिंग सीख कर ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। जी। तो उस तरीके की क्लासेस इसके लिए होनी चाहिए वैसे। जी बिल्कुल। तो अगर आप इसमें भी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, ये चीज़ बिल्कुल करेंगे, और ये चीज़ को हम यहाँ छत्तीसगढ़ पे भी करेंगे और मध्य प्रदेश में भी करेंगे, क्योंकि हमारी एक ब्रांच है जबलपुर मध्य प्रदेश में भी हमारी एक शोरूम है। अच्छा। तो वहाँ पे भी इस चीज़ को करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में जो हमारे भाई बंधु जो जुड़े हुए हैं वो भी लाभ उठा सके। वहाँ की पब्लिक भी आपको बहुत प्यार करती है, ये चीज़ देखने को मुझे वहाँ पे मिली है। जबलपुर की पब्लिक भी भैया वो काफ़ी प्यार करती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल चुकी है। और आपको अभी इतनी जानकारी कैसी लगी है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और 2 शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भाई हमारे इतने सारे देख रहे हैं आपकी वीडियो, उनके लिए 2 शब्द। आप सभी को दिल से धन्यवाद है, जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो अभी तक जो हमेशा प्यार बनाए रखे हैं, आशीर्वाद बनाए रखे हैं। आप सभी के सपोर्ट से ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, हमारा नाम इतना हो पाया है, और ऐसे ही आगे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, प्यार सपोर्ट करते रहिए। और झारखंड से जो भी शायद आपके यूट्यूब में झारखंड से काफ़ी लोग हैं, तो झारखंड के गढ़वा जिला जो है वहाँ पे हम आ रहे हैं 6 तारीख की शाम, और 7 तारीख को भी अपना वहीं पे है। अच्छा। विसर्जन का शो है वहाँ पे, तो 6 और 7 तारीख को हम रहेंगे झारखंड पे। तो आप सभी आइए और बताइएगा कि सेटअप जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो चलता है वो आपके झारखंड के अकॉर्डिंग आपको कैसा पसंद आया। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना बेस्ट हम कर सकते हैं वो हम आपको वहाँ पे करके दिखाएंगे। मतलब आपको 2 दिन कंटिन्यू रोड शो मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 6 तारीख और 7 तारीख झारखंड में। तो आप एंजॉय कर सकते हैं, और जबरदस्त आपको एंजॉय करने वाला ही साउंड मिलेगा। जो भाई ऑपरेटिंग करने आ रहे हैं वो भी जबरदस्त ऑपरेटिंग करेंगे, भैया सेटअप लेके आ रहे हैं, सेटअप भी आपको जबरदस्त मिलेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और लाजवाब इंटरव्यू या वीडियोस के साथ में, जो कि हम रोड शो दिखाते रहते हैं आपको। अभी के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।